Hey guys, this is Sashi और तुम्हारा उसोगी वॉल्यूम 6 पार्ट 2 में स्वागत है। और मुझे पता है कि तुम लोग इस वाले वीडियो का बहुत ज्यादा वेट कर रहे होगे। मैं भी कर रहा था इस वाले वीडियो को अपलोड करने का वेट। यार वेट इज ओवर। इस वाले पार्ट में हम लोग वॉल्यूम 6 खत्म करने वाले हैं। वॉल्यूम 7 भी ट्राई करेंगे कि शुरू कर दें। एंड तुम लोग पूछ रहे थे कि ये वाला आर्क कब खत्म होने वाला है। देखो ये वाला आर्क अराउंड 80 चैप्टर के खत्म होने वाला है, तो उसमें तो भी टाइम है। खैर इसके पीछे के वाले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके देख लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन बिना किसी रिकैप के। चैप्टर 60 to 66 हम देखते हैं रन को यहाँ पे लियो से बात कर रहे हो तो वो कहती है लियो पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये कि तुम बहुत ज्यादा सीधे साधे इंसान हो। क्या लियो से कहता है जब तुम उसोगी के प्यारे नहीं हो तुम मुझ पे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। एंड लियो कहता है तुम टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हें 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। लियो एक केक लॉन्च करता है बट ऑफ कोर्स वो लैंड नहीं होता। कह रहा उससे बच जाता है बट उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करता है। दोनों की बजरी शुरू हो जाती है। यहाँ पे कह रहा थोड़ा बहुत ओवर पावर कर रहा था लियो। लियो के पास भी यहाँ पे प्लान था, वो एक चाकू लेके आया था और उस पे अटैक भी करता है बट क्यारा उसको डॉज कर लेता है। क्यारा कहता है भाई तेरे पास दम है, ऊपर से तेरे पास एक्सपीरियंस भी है, बट सॉरी जी आप यहाँ पे मरने वाले हो। बट फिर लियो अपनी गन निकालता और क्यारा पे पॉइंट कर देता और वो कहता है अबे बच्चे मैं तेरे साथ खेलने नहीं आया हूँ, मैं तुझे खत्म करने आया हूँ। और वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है तभी उसके हाथ पे एक जूता आगे लगता है और ये किसने मारा, ऑफ कोर्स इस हरामी ने। लियो वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि भाई ये हुआ क्या है। अभी लियो समझ जाता है कि भाई ये बंदा इज अ बिग डील। फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है एंड क्यारा भाई गंदा पीट रहा होता है लियो। देखते मार्को अभी भी नीचे लेटा हुआ है बट अचानक से थोड़ा बहुत वो बात कर रहा होता है बाकू से और वो अचानक से उठ खड़ा होता है। कौन, मार्को। इन सब के बीच में मार्को को अपना बाप यानी कि क्यूटारो नजर आ रहा था। उसका बाप यानी क्यूटारो से कहता है कि अब तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है मेरे बच्चे मार्को, अब तुम्हें सारे दर्द के जो ये साइकिल है ना उससे तुम्हें आजादी मिलने वाली है। हम दोनों साथ मिलके इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। अरे चल मुझे मिसाइल रोकना है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मार्को अभी नहीं मरेगा। लिटरली भाई दैट्स व्हाई आई लाइक दिस गाय। एंड तुम देखो भाई उसके बाप की शक्ल। एंड मार्को वाज रिमेम्बरिंग कि भाई उसके बाप ने उसके साथ क्या क्या किया है, उसको बचपन से एक टूल की तरह यूज किया है। क्यूटारो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये कह कि भाई देखो यहाँ पे जो भी आता है इस दुनिया में ऑफ कोर्स वो या तो मारेगा या तो मरेगा, ये दुनिया ऐसे ही काम करती है और तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मार्को। बट मार्को वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। क्यूटारो कहता है कि मार्को मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पे चले गए हो। मार्को के आगे एक दरवाजा होता है जिसके अंदर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि रोतमे होती है और क्यूटारो कहता है उसे खोलो मार्को, उसे खोलो। बट मार्को यहाँ पे दूसरा दरवाजा खोलने लगता है और क्यूटारो कहता है वो दरवाजा मत खोलना मार्को, उसके अंदर एक भयानक राक्षस है। बट मार्को उसको खोल देता और उसके अंदर कौन है, माद्रा में बाकू और काजी। हम देखते हैं उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि रोतमो रो रहे होते कि मुझे आजाद करो, मुझे मारना है। मार्को को याद आ रहा होता कि कैसे उसुगी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी किसी इंसान को मारने के लिए नहीं कहूंगा। मार्को उसुगी से कहता है तुम एक लायर हो, है ना। क्यूटारो कहता है दैट्स राइट मार्को, तलवार बनो। और किसकी तलवार बनो, ऑफ कोर्स माद्रा में बाकू की, और लड़ो जाके। दूसरी तरफ यहाँ पे भाई लियो पूरी तरीके से पिट चुका होता है बट फिकर नॉट। क्यारा कहता है मुझे लगा था कि मैंने उसे लिटा दिया लेकिन भाई वो तो खड़ा हो गया। वैसे तुम अगर वहाँ पे लेटे ही रहते तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता। अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ओके सो मार्को हैज जंप्ड इन अगेन। लियो को यहाँ पे मार्को का भी नया ऑरा फील हो रहा होता है और क्यारा कहता है तुम तो वही हो ना रोतमो। मार्को कहता है मेरे रास्ते से हट जा नहीं तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हम देखते हैं इन दोनों की बजना शुरू हो जाती है और भाई मार्को इस पे मुक्के मुक्के बरसा रहा होता है। तुम लिटरली चेहरा देख सकते हो यहाँ पे भाई क्यारा का। क्यारा हंसने लग जाता है और वो कहता है इतनी खूनी फाइट मैंने कितने दिनों बाद लड़ी है। लियो भी इस फाइट में दोबारा जंप इन करता है और यहाँ पे दोनों के साथ एक साथ लड़ रहा होता है भाई क्यारा। लड़ाई करने की बात कर रहा है यहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है मुझे वो फील हो रहा है, मुझे वो किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। फिर वो याकू के एक सेइंग को याद करता है, यही कि भाई कोई भी इंसान हमेशा नहीं जीत सकता, ऐसा याकू ने एक बार कहा था। कहता है मुझे अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा नहीं जीत सकता, क्योंकि मैंने जो अभी वो फील किया है वो किलिंग इंटेंट नहीं था, वो एक ऐसी फीलिंग थी जिसमें मुझे ये पता चला कि मैं अब हारने वाला हूँ। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और ये फ्लैशबैक है क्यारा का, जब वो बाकू के साथ पहली बार मिला। अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो सब क्यारा बोल रहा है तो तुम समझ जाना। मैं उससे कब मिला था जब वो बच्चा था, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था। मुझे आज भी याद है वो किसी इंसान के साथ गैम्बल कर रहा था जिसमें मैं उसका रेफरी था। उस बच्चे के पास और कुछ तो था नहीं तो उसने खुद की बॉडी को एज वेजर यूज कर रखा था। सामने वाला इंसान हंस रहा था पर उसे ये नहीं पता था कि अभी आगे क्या होने वाला। धीरे धीरे बाकू उसको हराने लगा और उसे भनक तक नहीं लग रही थी कि वो हार रहा है। उसकी विरोधी की धीरे धीरे जो मुस्कान थी वो गायब हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता ही वाज ऑलरेडी ब्रोक। कुछ लगा कि ये बच्चा ओवर एडवांस बन रहा है लेकिन नहीं, उसने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर रखा था। मुझे उसुगी पसंद नहीं था और कहीं ना तो कहीं उसुगी को भी ये बात पता थी। दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और भी खराब होते गया। क्यारा यहाँ पे इन सब चीजों के बाद उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, मतलब उसुगी की, उसके मुंह पे। पर उसुगी भाई उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसुगी तो उससे ये तक कह देता है कि भाई तू रेफरी के लिए सूट ही नहीं करता। जो पिछला वाला गैम्बल जो कर रहा था उसुगी, वो पहले वो जीत रहा था बट वो फिर वो जानबूझ के हार जाता है। उसुगी पता था कि ये सब कोई बस गैम्बल नहीं होता, ये एक गेम ऑफ प्रेडिक्शंस है और अगर मैं बार बार जीतते गया तो ऑफ कोर्स एक ना तो एक दिन मैं मर जाऊंगा। फिर बाकू कहता है
being strong is not always the best trait। ये दोस्तों की थोड़ी बहुत तारीफ करता है यहाँ पे क्या रहा कि भाई क्योंकि तू बहुत ही अच्छा रेफरी और मुझे तेरे साथ रहने में बड़ा मजा आता है, और अगर मैं एक मेंबर बन गया तो तू मेरा एक्सक्लूसिव रेफरी बन जाएगा, है ना। अब से ऐसा ही होगा और फिर तो विटनेस करेगा कि कैसे मैं हर एक गेम को जीतते जाता हूँ। अब तुम समझे क्यारा बाबू, being strong is not always the best trait। So I think Kiara is finally dead। तो फिर कम से कम हार तो गया ही ना भाई। फिर हम दूसरे साइड आते हैं और देखते हैं बाबू कहता है कि भाई लग रहा है लक मेरे साइड है। बाबू के सामने अभी वही एलियन जैसा दिखने वाला बंदा बैठा है, शायद से इन दोनों का कोई गैम्बल शुरू होने वाला होगा। सो यहाँ पे सारा कोई से पूछता है कि यार देख, उससे पहले तू मरे, मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तू अपना मिसाइल लॉन्च करना कहाँ चाहता था। सादा को नहीं बोल रहा चल चल अब मैं नहीं बता रहा। इस पे उसकी का ये रिएक्शन होता है, बट उसकी कैलकुलेट कर लेता है, मतलब उसने वो रेंज सुना था कि भाई उस मिसाइल की रेंज कितनी है, उस रेंज के हिसाब से उसे ये लगता है कि उनका मिसाइल टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के आसपास ही पड़ने वाला था। और उसकी बताता है जहाँ पे शुई कॉर्पोरेशन है, तुम्हें अगर भूल गए हो शुई कॉर्पोरेशन के बारे में, तो ये वही था जहाँ पे याकू गया था लड़ने वड़ने के लिए, तुम्हें याद ही होगा। उसकी के आगे बैठा बंदा कहता है तुमने काफी ज्यादा पैसा लगाया होगा इस चीज पे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा मिसाइल भी अब खत्म हो गया, तो सारा पैसा तुम्हारा उड़ गया। उसकी कहता है उफ, वैसे इसका मतलब क्या था। सादा कुनी के जो कॉमरेड्स हैं उनका यही प्लान है कि भाई वो लोग मिसाइल को लॉन्च करेंगे उस पे, और जैसे ही वो होगा उनके सारे प्राइसेस गिर जाएंगे और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। सुकी कहता है तो भाई तुम लोग रिवोल्यूशन क्या करते हो, बोलो ना कि तुम्हें पैसे चाहिए। सुकी बताता है कि जो तुम्हारे कॉमरेड्स थे वो तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह नहीं है, वो तो तुम्हें उल्टा फंसाने वाले थे, चाहे तुम जीतो या हारो तुम्हें ही वो लोग कल्प्रिट बनाना चाहते थे। जो अभी मरने वाला है वो तुम नहीं हो सादा कुनी, वो है वो तुम्हारे कॉमरेड्स और ये एलियन। ऑल द लायर्स विल बी द लूजर्स। फिर हम देखते हैं कार्ल को, और जो उसकी कॉमरेड्स कर रहा था कि भाई तुम्हें धोखा दे रहे हो, वो ऑफ कोर्स कार्ल की बात कर रहा था जो कि वो सही भी बोल रहा था। कार्ल कहता है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये सब मैं करने वाला हूँ। ये सब वो सपने सजा ही रहा होता है कि तभी आ जाता है मार्को और एक मुक्का दर देता है उसके और वो बाहर जगह गिरता है। कार्ल कहता है क्यारा तुम हार गए। कार्ल कहता है ये बहुत बुरा है, अगर मैंने मिसाइल लॉन्च नहीं किया तो बस पैसे की बात नहीं है, वो मुझे पक्का मार देगा। वैसे किसकी बात कर रहा है, ऑफ कोर्स सादाकुनी की तो नहीं कर रहा होगा। तो मैं भूल गया था इन दोनों के बीच एक गैम्बल चल रहा था इस एलियन और बाकू के बीच, वही कि मिसाइल लॉन्च होगा या नहीं होगा। बाकू ने टोटल 250 मिलियन लगाए हैं एंड वो जो रानको है उसने 1.3 बिलियन लगाए, तो मिला के होता है 1,550 मिलियन इन टोटल। वो एलियन जैसा दिखने वाला बंदा कहता है तुम अब पैसा रेडी रखो क्योंकि इस गेम में तुम हारने वाले। फिर वो एक चुटकी बजाता है, वो जो याकू जैसा दिखने वाला एक बंदा था वो कुछ निकाले लगता है, काजी को लगता है वो गन निकाल रहा है बट वो नहीं निकाल रहा होता गन, वो निकालता है एक रूबिक्स क्यूब, दे देता है उसी बंदे को जो यहाँ पे खेल रहा होता है बाकू के साथ। एंड मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा ये बंदा कौन है जिसको मैं एलियन बोल रहा हूँ, बट मैं उसको उस नाम से तब बुलाना चाहता हूँ जब इसमें ऑफिशियली वो नाम आएगा। बाकू कहता है मुझे पता है तुमने कागरू को ऑर्डर दिया ना वो मिसाइल लॉन्च करने के लिए, तो कार्ल इसकी ही बात कर रहा था। बट वो बंदा कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, ये पूरी तरीके से फेयर गेम है, मैंने पहले ही बोल दिया था सादाकुनी से कि मैं इस गेम में इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, तो ये गेम शुरुआत से फेयर ही है, हो सकता है कि शायद लक मेरे साइड हो। बाकू बोलता है लक तुम कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि मेरे साइड है काजी द चैंपियन। और बस तभी मिसाइल लॉन्च हो जाता है। ओह माय गॉड, और ये रिएक्शन होता है ऑफ कोर्स उसका एलियन का, यू नो इट। अब मिसाइल लॉन्च हो गया ये सुन के काजी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इस चीज पे काजी विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो पूरे टाइम टनल के अंदर था, वो बाहर था ही नहीं, तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर चल क्या रहा है। न्यूज़ चैनल्स ऑलरेडी इस चीज को कवर कर रहे होते हैं अपने चैनल्स पर। उधर लियो यहाँ पे रानको से कहता है कि वो जो उसने छोड़ा है वो मिसाइल है ही नहीं, वो तो बल्कि एक M26 रॉकेट है, उनके पास 6 M26 रॉकेट्स है एंड एक मिसाइल है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मिसाइल कौन है और रॉकेट कौन सा है। तो देखो गैम्बल इसकी थी कि भाई मिसाइल लॉन्च होगा या नहीं, और ये तो मिसाइल था ही नहीं, ये तो बल्कि एक रॉकेट था। हमको ये भी सोच रही थी कि यार मार्को कहाँ मर गया, क्या कर रहे हो। वैसे ये रॉकेट छोड़ा किसने, ऑफ कोर्स मार्को ने, क्योंकि वही तो बैठा था ना भाई वो कार्ल को बाहर फेंक के, मतलब कि गलती से मिस्टेक हो गया सर जी। अब कार्ल मार्को से कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा बटन दबाना है ताकि तुम मिसाइल्स को रोक पाओ, बट ऑफ कोर्स वो भी चालाक था, वो ऐसा तो करेगा नहीं। वो चाहता था कि मार्को खुद ही वो वाला बटन दबा दे जिससे मिसाइल लॉन्च होंगे, बट ये प्रोसेस में वो कुछ ज्यादा ही डरा देता है मार्को को, और इसलिए मार्को भाई गलत बटन दबा देता है, की वजह से मिसाइल वगैरह तो नहीं पर जहाँ पे लोग बैठे थे वही फट जाता है। इस दृश्य को यहाँ पे भी लियो देख रहा था और वो कहता है लगता है हम लोग जीत गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चाहे तुम अपने एनिमी से कितना ही आगे हो, तुम्हें कुछ चीजें हैं जो लक पे भी छोड़नी पड़ती है। जब तुम्हारे पास लक नहीं होता तुम अपने मुंह के बल गिर जाते हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हो उस एलियन को और वो कहता है एक ऐसी लाइफ जहाँ पे तुम बस जीते रहो। क्या मजाक। काबू को भी बोलता है कुरामा ने बोला था कि ये एक मिसाइल नहीं है बल्कि एक रॉकेट है, इसका मतलब कि हम लोग गलत बेट कर रहे हैं, मतलब ये बेट जो है मतलब मिसाइल पर थी ना कि रॉकेट पर। तो अब क्योंकि रॉकेट लॉन्च हुआ तो यहाँ पे ऑफ कोर्स पुलिस भी आएगी इन्वेस्टिगेट करने की यहाँ पे क्या हुआ, एंड ये लोग को अब जल्दी से निकलना पड़ेगा, मतलब ऑफ कोर्स या कोई कॉपी और इस एलियन को। एलियन बोलता है कि बस मुझे सादाकुनी की हैंगिंग देखनी है और उसके बाद मेरा हो गया। तो ये भी कहता है मुझे उन रेफरीज के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो पहले अपने नंबर्स को पाने के लिए लड़ते थे। तो मैं याद होगा मैंने बताया था कि जिसको ऊपर वाला नंबर को वो लोग हराते थे और उनको हरा के उनका नंबर ले लेते थे। ठीक है रेफरी ऐसा कर सकते हैं लेकिन उनका काम ये थोड़ी ना है, उनका तो काम कुछ और है। तो बिल्कुल इसके लिए एक रूल बनाया गया कि जो भी 2 रेफरी
एग्रीज इस फाइट को करेंगे, उनको 10 सेकंड के अंदर ये वाला गेम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आधी लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो बस इन लोगों के पास 5 सेकंड बचे हैं, और इस 5 सेकंड में अगर मेकामा यहाँ पे याकू को नहीं हरा पाता तो जो चैलेंजर था यानी कि मेकामा, वो खुद मर जाएगा। और वो फिर बोलता है कि कैसा लगा मेकामा, ये पिछले वाले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। मेकामा एग्रीज और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है 5 सेकंड वाली, और पहला सेकंड होता है और दोनों ही फुल अटैक करते हैं। बट याकू इजीली ओवर पावर कर रहा था यहाँ पे मेकामा को, और फिर मेकामा अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे उसका कोई ड्रीम नहीं था, फिर वो सादाकुनी से मिला एंड ऑल दैट। 5 सेकंड खत्म हो जाते हैं और याकू नहीं हारा, तो ये कहता है कि भाई अब जो है मेकामा को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि वो हार गया ये चैलेंज। वही एलियन वाला बंदा कहता है, मैंने सुना था कि तुम सादाकुनी की चीटिंग में मदद भी कर रहे थे, मैं चाहता था कि वो चेक करूं, पर अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तुम और सादाकुनी दोनों ही यहाँ पे हैंगिंग पर चढ़ने वाले हो। अच्छा लगेगा ना, दोनों दोस्त साथ में मर जाएंगे। मेकामा कहता है बिल्कुल सही, मैं चाहे कुछ भी कर लो सादाकुनी तो मर ही जाएगा, बस मैं यही कर सकता हूँ कि मैं भी उसके साथ ही मर जाऊँ। सादाकुनी को यहाँ पे चढ़ाया जा रहा होता है और वो एकदम सीना तान के खड़ा रहता है। इसी बीच सादाकुनी कहता है कि मेरा रेवोल्यूशन तब तक कामयाब होगा जब तक लोग मरेंगे और जब तक लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं यही चाहता था कि लोग भारी तादाद में मरे, और अब मुझे लग रहा है कि वैसा ही हो रहा है। उसुकी से कहता है सादाकुनी कि अगर तुम चाहते थे कि मुझे तुम दर्द में देखो तो वैसा नहीं होने वाला, मैं अपनी मौत से नहीं डरता, ये मेरी डेस्टिनी है। और फिर उसुकी कहता है ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारी ये मौत तुम्हारा कर्मा है। फिर उसका चश्मा उतार देता है उसुकी और उसे काफी कुछ कहता है जिससे उसकी आंखें भी खुल जाती। सादाकुनी, तुमने कितने ही मासूमों की जान ली, और जब तुमने देखा ही नहीं कि लोग कैसे मरते हैं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि डेथ कितना स्कैरी होता है। मेकामा कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, सादाकुनी के पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं है और ना ही तो मेरे पास। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकता है अपने रेवोल्यूशन के लिए, उसने अपने डेथ को ओवरकम कर लिया है। सादाकुनी नोस कि वो फेल हो गया क्योंकि उसका रेवोल्यूशन हो सकता था, बट अब वो मरने वाला है। और फिर सादाकुनी यहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाना शुरू हो जाता है कि मैं यहाँ पे क्यों मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों मारा जा रहा है, यही वो जगह है जहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। और वो पूरा पागल हो जाता है। यहाँ पे मेकामा उससे कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम ही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने जीना शुरू किया था उस तरह से, तो अपने आप को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए क्यों देखना चाहते हो, तुम्हें मौत से डर क्यों लग रहा है। भाई ये सब पैनल देखो, तुम्हें पता चल जाएगा सादाकुनी के इमोशंस, और भाई इसका आर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। उसुकी कहता है ये दर्द देता है ना सादाकुनी, पर कम से कम उसुकी ने ऐसा तो कर ही दिया कि भाई वो एक इंसान की तरह मरा, वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं मरा कि भाई मुझे मौत से डर ही नहीं लगता ऐसा। रानको भी कहती कि वो पूरी जिंदगी एक रिलीजियस फैनाटिक बने रहा जिसके मन में डर ही नहीं था मौत के लिए, लेकिन जब वो मरने वाला है और उसे अब डर लग रहा है अपनी मौत से, तब वो क्या है, द डेविल, वो एलियन कहता है। और ठीक है, मैं इसको एलियन नहीं बोलने वाला, अगले बार में कुछ और बोलने वाला हूँ, मतलब जो इसका एग्जैक्टली नेम है वही लेने वाला हूँ, बट अभी के लिए चला लो। वो एलियन कहता है खैर सब कुछ खत्म हुआ, वैसे मेकामा तुम्हें अपना जिसको तुम्हें फॉलो करना था उसको ध्यान से चुनना चाहिए था, ऐसे भी किसी को नहीं चुनना चाहिए था। लगता है आजकल रेफरीज की क्वालिटी थोड़ी सी गिर गई है। खैर ये वाला मैच तभी खत्म होगा जब तुम पैसे ले लोगे, है ना बाकू। एंड इसी के साथ ये वाला पार्ट भी मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो इस वाले पार्ट में भी मैंने 7 चैप्टर कवर किए हैं जितना मुझे लगता है। मैं जितना ज्यादा डिटेल हो सकता है उतना ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटा ही बना होगा वीडियो। खैर मैं नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूंगा इससे भी ज्यादा चैप्टर्स लाने का, और ट्राई करूंगा कि मैं वॉल्यूम 7 को खत्म कर दूं। खैर अगर ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो भाई प्लीज जाओ और इस वाले वीडियो को लाइक करो। इस बार भी एम रखते हैं 50 लाइक्स का। और हाँ, कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट करके बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जो लोग भी किंगडम के लिए रो रहे हैं, भाई किंगडम में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं उस पर वीडियो कैसे बनाऊं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें फिर भी मुझसे कुछ बातचीत करनी है तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग बातें करते रहते हैं। अगर तुम्हारा मन हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि ज्यादातर लोगों को पता चले इस मास्टरपीस मांगा के बारे में। तो या आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट पार्ट में, वैसे किसी नेक्स्ट पार्ट में नहीं, इसके ही नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए पीस आउट। जानकारी बावे हवाबाजी पूरी खानदानी चढ़ी धंधे के कंधे में ईमानदारी लगी गांधी में पट्टी वो गांधारी तेरी कार्रवाई करे कामकाजी मैंने काले कांड करे कालकाजी वादा वादा किया।